भारत में कोरोना वायरस के नए केसों में आज कमी देखी गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,667 नए केस मिले हैं, जो कल की तुलना में करीब 3.6% कम है। वहीं इसी दौरान 35,743 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3,87,673 बनी हुई है। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज हुए हैं। यहां 20,452 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। यहां पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,686 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से होने वाले मामलों में जलगांव जिला 13 मामलों के साथ टॉप लिस्ट में है। वहीं इससे होने वाली मौतों की कुल संख्या राज्य में अब बढ़कर 5 हो गई है। बड़ी बात तो यह है कि 5 लोगों में से 2 लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे, जबकि 2 ने वैक्सीन की एक खुराक ली थी। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 मामले सामने आए हैं। कोरोना का खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अब भी कोरोना के मिलने वाले नए केस रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या से अधिक है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 53 करोड़ 61 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के मामले कम होने के बीच तीसरी लहर की भविष्यवाणी भी होने लगी है। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर लोगों द्वारा कोविड-19 के उचित व्यवहार पर निर्भर करती है। गुलेरिया ने बताया कि लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत में अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 40,000 से अधिक मिल रहे हैं। सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि नियमों का पालन किया जाता है तो देश में कोरोना की एक और लहर को आने से पहले ही रोका जा सकता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर इस साल अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसमें कोरोना वायरस के मामले 4 लाख के पार चले गए थे। हालांकि मई में लहर के मामले कम होने लगे थे, तो वहीं कुछ विशेषज्ञों ने अगस्त-सितंबर के बाद तीसरी लहर की चेतावनी दी थी। कानपुर और हैदराबाद के आईआईटी ने भी अगस्त के मध्य में एक और प्रकोप या कोविड-19 की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी। देश में तीसरी लहर को देखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के तहत बच्चों के लिए अप्रूव्ड 50% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स को 6 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। योजना के मुताबिक इनमें मुख्य रूप से ग्रामीण और उपनगरीय आबादी शामिल है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पीक के दौरान देश के ग्रामीण हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। पैकेज की अंतिम योजना के तहत 6 राज्यों को 75,218 बेड में से 60% बेड्स मिलेंगे, जो ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए स्थापित किए जाएंगे। इन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और झारखंड शामिल हैं। कई रिसर्च में यह सामने आया है कि कोरोना की तीसरी लहर से सबसे अधिक खतरा बच्चों को है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों की सलाह से जिला स्तर पर बच्चों के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से 19,030 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड और 10,428 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड के निर्माण को मंजूरी दी।